डॉक्टर सचिन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से। जैसे कि मैंने आपको बताया कैंसर के क्या होता है, क्यों होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? यस, प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके बारे में प्रिवेंशन के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसके कारण क्या है, क्यों होता है। और जब हमको क्यों होता है पता चलेगा तो डेफिनेटली वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम कैंसर रिस्क फैक्टर्स, डेंजर फैक्टर्स, रिस्क साइंस। जैसे हम रोड से जाते हैं और आगे जो डेंजर साइन लगा हुआ रहता है, अगर वो हमको याद रहेगा तो वी विल बी केयरफुल। वहाँ पे हम थोड़ा सा सावधानी से रहेंगे, सावधानी बरतेंगे। तो क्या है कैंसर के रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या है? ये 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है बिहेवियरल फैक्टर, दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर, तीसरा है जेनेटिक फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर, और फोर्थ है हेरिडेटरी फैक्टर्स। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है, या हाई सन एक्सपोजर है, या केमिकल एक्सपोजर है। ये सब चीज़ें जो होती है, या कोई लोगों को प्रोफेशनल हजार्ड रहते हैं जिनको कोल माइन में ही काम करना पड़ता है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड रहते हैं, ये सब चीज़ें आती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये हम डेफिनेटली रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। दूसरा है बिहेवियरल फैक्टर, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अल्कोहल का सेवन करना, बीड़ी, स्मोकिंग, टबैको, गुटखा, इसका सेवन करना, या फिर हमारा आहार जो रहता है, हम जो खाते हैं वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं रहना। काफ़ी चीज़ें हम जो ज़्यादा तली हुई है, डीप फ्राइड आइटम्स है, बेकरी आइटम्स है, हाई ग्लाइसेमिक वाले आइटम्स है, ये खाना। और दूसरा जो हाई फाइबर डाइट है, जो हेल्दी चीज़ें हैं वो कम खाना। और बहुत इम्पॉर्टेंट, लेस फिजिकल एक्टिविटी, मतलब हमारा जो चलना है, घूमना है, एक्सरसाइज है, ये सब कम रहना, व्यायाम कम रहना, ये सब आते हैं हमारे बिहेवियरल फैक्टर्स में। थर्ड जो आता है इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब हमारा एज, हमारा कहाँ रहते हैं हम, कौन से एरिया में रहते हैं, या कभी कभी हमारा रेस क्या है। कुछ जो कैंसर रहते हैं, अभी जैसे एज, हमारा आयु जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कैंसर आने का संभावना, रिस्क बढ़ती है। और जो चौथा फैक्टर है वो हेरिडेटरी या फैमिलियल, मतलब एक ही फैमिली ट्री में मल्टीपल लोग पेशेंट्स है, या 2-3 जनरेशन में पेशेंट्स है, तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन में कैंसर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सब है कैंसर के रिस्क फैक्टर्स। क्यों आता है ये हमने पता किया है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से 75% जो कारण हैं, जो रिस्क फैक्टर्स है, वो हमारे कंट्रोल में है। हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमको सबको पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। सो मित्रों, दोस्तों, अगर ये कारण हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल, जो गुटखा खाते हैं, या तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल सेवन करते हैं, या अच्छा न्यूट्रिशियस आहार लेना है, डाइट लेना है, एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली कैंसर आने का रिस्क कम हो जाएगा। उसी टाइम पे जो एनवायरनमेंट फैक्टर है, केमिकल एक्सपोजर है, पेस्टिसाइड्स है, या सेकंड हैंड स्मोक है, ये अगर कम करेंगे डेफिनेटली कैंसर रिस्क कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स कोई फैक्टर्स है, जैसे हमारा एज है, या हमारा फैमिली या जेनेटिक एक्सपोजर है, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट डेफिनेटली 70% कैंसर हम रोक सकते हैं, और डेफिनेटली हम उसको कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।